अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमा किस्म की हम्द व सना अल्लाह ज़ात लम यज़िल्लु ला यज़ाल की पाक ज़ात के लिए सिद्क़ के दिल से ला तादाद मरतबा दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के लिए क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और हज़रत शमवील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात में दोहरा रहा था। और गुज़श्ता जुमा यहाँ तक पढ़ पाए थे हम कि हज़रत तालूत बनी इसराइल को लेकर जालूत के लश्कर से जालूत से मुकाबले के लिए निकले। दरमियान में एक नहर आई, उस नहर का वाक़या हमने पढ़ लिया। औलमा ने कलाम पाक की रोशनी में लिखा है कि लगभग 300 कुछ, बाज़ ने लिखा है 313, बाज़ ने लिखा है 319। बहरहाल उन हज़ारों में से ये 300 कुछ ही बचे थे, बाकी सब तो रह गए। माना ये उलमा ने किया कि फ़ेल हो गए। उलमा ने लिखा है कि जब उस नहर के पार होने के बाद जालूत के लश्कर से जब उनका आमना सामना हुआ तो उलमा ने लिखा है कि जालूत का बहुत बड़ा लश्कर था और गालिबन उलमा ने लिखा है कि 1,00,000 से ज़्यादा,
हज़ारों में तो कोई शक नहीं। बाज़ उलमा ने लिखा है कि लाख से ज़्यादा थे वो लोग। तो इंसान समझ सकता है कि जहाँ सामने हज़ारों का लश्कर हो और दूसरी जानिब सिर्फ 300 हों, तो फिर ज़ाहिर बात है बतकाज़ा बशरियत किसी के दिल पे या किसी के दिल में घबराहट या परेशानी तो पैदा होती है। अब उलमा ने लिखा है कि कलाम पाक की रोशनी में हज़रत तालूत के वो जो लश्करी थे, जो वो शुरू से चले थे, उनमें से अक्सरियत तो चली गई थी, फेल हो गए। और जो बचे वो आगे बढ़े, वो 300 कुछ थे। अब उलमा ने कलाम पाक की रोशनी में लिखा है कि जब उन हजरात ने जालूत के लश्कर को देखा, जो उसके लश्कर के सामने खड़े हुए थे, ज़्यादा तफसील तो कलाम पाक बयान नहीं फरमाता। ज़ाहिर है कलाम पाक का एक अपना उसलूब है, लेकिन पुरानी किताबों में ये ज़रूर मिलता है कि सिर्फ़ जालूत को अगर देखा जाए तो पुरानी किताबों के हवाले से उलमा ने लिखा है कि सिर्फ़ उसकी जो ज़िरे थी वो 3 मन की थी। और दूसरे उलमा ने यह भी लिखा है कि सिर्फ़ उसका ये ऊपर वाला हिस्सा या थोड़ा सा नज़र आ रहा था, बाकी तो सारा वो लोहे में जकड़ा बकड़ा हुआ था, यानी लोहा का लिबास पहना हुआ जंगी उसने। अच्छा, जब उसके लश्कर को देखा हजरत तालूत के लश्करियों ने, फरमाया वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिह। अल्लाह ताला ने ख़ुद कलाम पाक में फरमाया कि जब वो हजरात यानी मुजाहिदीन जो थे, हज़रत तालूत के साथी जो थे, बनी इसराइल वाले जो थे, वो जब आमने सामने हुए जालूत और उसके लश्कर के, तो कमाल है उनका कि अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में फरमाया कि उस मौके पर उन्होंने यूँ कहा था, क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना। यानी अल्लाह की पाक बारगाह में उन्होंने ये दुआएं की कि या अल्लाह हमारे दिल के ऊपर सब्र को उंडेल दे। ये मौका था सब्र का। और फिर आगे अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे कदम जमा दे, या अल्लाह हमारे कदम इस मौके पे उखड़ने ना पाएं। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और या अल्लाह इन काफरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। माना ये कि उन्होंने अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ की। यानी उलमा ने लिखा है कि ये मौका होता है कि काफरों को अपनी ताकत पर गुरूर होता है, लेकिन ईमान वालों को अल्लाह की पाक ज़ात पे भरोसा होता है। इसलिए उन हजरात ने अल्लाह की पाक बारगाह में दुआएं की कि या अल्लाह हमें सब्र नसीब फरमा। बल्कि मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इस पाक जुमले का माना सही यही समझ में आता है कि उन्होंने ये दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह सब्र को हमारे दिल के ऊपर बहा दे और हमारे कदम जमा दे और काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के उन बंदों को अल्लाह ने जालूत के मुकाबले में फ़तेह नसीब फरमाई। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, वो गालिब आ गए अल्लाह के हुक्म से। और आगे अल्लाह ने फरमाया वक़तल दाऊद जालूता। ये कलाम पाक का वो मुकाम है जहाँ हज़रत दाऊद का नाम लेके अल्लाह फरमा रहे हैं वक़तल दाऊद जालूता, और हज़रत दाऊद ने जालूत को कत्ल किया।
व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिक्मा व अल्लमहु मिम्मा यशा। ये हज़रत दाऊद के लिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। ये तो पाक कलाम के उन जुमलों का माना है जो इस मौके पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाए। अब इसकी थोड़ी सी तफसील का खुलासा सुने। कलाम पाक के इन पाक जुमलों से ये तो बिल्कुल वाज़ेह साफ समझ में आ गया कि अल्लाह ताला ने अपने उन बंदों को कामयाबियाँ नसीब फरमा दी। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह का हुक्म आ गया, बात खत्म। और रह गया मसला जो आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वक़तल दाऊद जालूता। इस पाक जुमले के मौके पर उलमा ने कई बातें लिखी हैं। एक तो ये उलमा ने लिखा है कि जालूत जब उस लश्कर में बनी इसराइल के लश्कर को देखा, तो जब सामने आया तो उसने देखा भाई ये तो कुछ ही हैं। तो उलमा ने लिखा है कि जो अपने लश्करी वो साथ लेकर आया था उनको कहा कि सबको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। बड़ा घमंड था उसको अपनी ताकत पर। अच्छा, बाहर आकर उसने आवाज़ लगाई कि सबको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सामने आता हूँ, आप में जो है वो सामने आए। बाज़ उलमा ने लिखा है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, कलाम पाक में तो नहीं है लेकिन पुरानी किताबों में, तफसीर या तारीख़ की किताबों में ये ज़रूर आता है कि उसने जो ये आवाज़ लगाई तो बनी इसराइल के सामने से कोई जवाब नहीं आया। उसकी वजह उलमा ने ये भी लिखी है कि जैसे उसका जो हाल था उसका थोड़ा सा इशारा मैंने शुरू में पढ़ा, और ये भी पुरानी किताबों में आता है कि डेल डोल या कद के लिहाज से भी पूरा किनारा था वो। इसलिए अब जाहिर बातें बतकाज़ा बशरियत दिल में घबराहट तो पैदा होती है। उसने आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं। हजरत तालूत ने अपने लश्कर वालों की तरफ देखा, भाई कोई आगे बढ़ता है, कोई नहीं। उलमा ने लिखा है कि वो पूरा दिन गुजर गया। जाहिर बात है उस दौर की जो जंगें होती थीं उनका निज़ाम और होता था। दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी उलमा ने लिखा है कि जालूत ही बाहर निकला और उसने अपने वालों से कहा किसी को फ़िलहाल बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो कल सदा लगाई थी अभी तक उसका ही जवाब नहीं आया। उसने फिर सदा लगाई कि किसी को भी यहाँ सामने से आमने सामने शुरू करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, मैं आया हूँ मेरे मुकाबले के लिए, तुम में जो है सामने हम मुकाबला करते हैं, ये बाद में होता रहे। उलमा ने लिखा है कि उस दिन भी कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, उलमा ने लिखा है कि अब हुआ ये कि जब ये सिलसिला आगे बढ़ने लगा तो उलमा ने लिखा है कि कलाम पाक का ये वो इस मुकाम के लिहाज से पहला मौका है कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तज़किरे की इब्तिदा यहाँ से फरमाई, इस मौके पर वक़तल दाऊद जालूता। तो कलाम पाक का तो एक अपना उसलूब है, कुरान पाक तो इन सब तफसील या अपना तफासील को बयान नहीं करता, किताबों में है, अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन इसमें उलमा ने, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवहरवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इस बात में कुरान पाक और बाइबल में कोई इख्तलाफ नहीं है कि वक़तल दाऊद जालूता, के जालूत को कत्ल हज़रत दाऊद ने किया था। उलमा ने लिखा है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे
उनके गालिबन बाद उलमा ने लिखा 6 लड़के थे, बाद ने लिखा है बहुत सारे थे। अलबत्ता उलमाए तफसीर ने लिखा है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उन सब में छोटे थे। और ये भी उलमा ने लिखा है कि हज़रत दाऊद के बाकी भाई बनी इसराइल के साथ थे, हज़रत दाऊद नहीं थे। उसकी वजह उलमा ने ये लिखी है कि ये सबसे छोटे थे, इनको लिया नहीं गया था। अब बाज़ उलमा ने ये लिखा है कि चूंकि कुछ दिन गुजर गए थे बनी इसराइल को गए हुए, तो एक दिन वालिद ने ही यूं कहा कि जाकर ज़रा कोई खैर खबर तो लाओ। और हज़रत दाऊद को पीछे छोड़ने का गालिबन एक मकसद उलमा ने यह भी लिखा था कि ये छोटे भी थे घर में सबसे, तो उन्होंने भाइयों ने ये कहा कि वालिद का ख्याल रखो, आपको नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि आप छोटे हो। अब वालिद ने कहा कि आप जाओ अपने भाइयों की खैर खबर पता करो, बनी इसराइल का पता करो हुआ क्या। जब ये वहां से चले तो उलमा ने लिखा है कि अच्छा ये भी पुरानी किताबों, हाँ ये तो पुरानी किताबों में तो है, लेकिन कुरान पाक में भी एक जगह अल्लाह ताला ने ज़रूर फरमाया है व अलन्ना लहुल हदीद। ये हज़रत दाऊद की ताकत का इजहार कलाम पाक में अल्लाह ने फरमाया है कि व अलन्ना लहुल हदीद। अल्लाह ने फरमाया हमने लोहा हज़रत दाऊद के हाथों में नरम कर दिया था। इस पाक जुमले का माना उलमा ने यह लिखा है कि लोहा बड़े से बड़ा सख्त से सख्त क्यों ना हो, हज़रत दाऊद के हाथ में आते ही मोम की तरह नरम हो जाता था। यह इनायत थी हज़रत दाऊद पर अल्लाह। और दूसरे अकाबिर ने यह भी लिखा है कि लहने दाऊदी ये आज भी ज़रबुल मिसल है। जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी हो, जिसकी लह बहुत अच्छी हो, तो कहते हैं ना मुहावरतन के कुदरत ने उनको लहने दाऊद, एक मिसाल होती है, मुहावरा होता है, वरना कहाँ हज़रत दाऊद का लहन और कहाँ ये खैर थोड़ा सा आगे अपने मुकाम पर आएगा इंशाअल्लाह। हज़रत दाऊद का पढ़ने का कहने का मकसद ये था कि इस मौके पर उलमा ने लिखा है कि ये हज़रत दाऊद पर कुछ अल्लाह ताला की ख़ास इनायात थी। और अभी तो खैर वो मेरा मौजू नहीं, लेकिन इतना ज़रूर मैं इशारा कर दूं, आज जुमे का दिन है ना, इस्लामी इस्तिलाहात में जुमे का एक और दिन भी है यौमुल मज़ीद। यौमुल मज़ीद जुमे का ये नाम क्यों है? कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो मोहतमिम दारुल देवबंद हज़रत फरमाया करते थे कि असल में हदीस शरीफ पढ़ने से पता चलता है कि मज़ीद जन्नत में एक मैदान है। और मोहतरम फरमाते थे कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने, हदीस शरीफ की रोशनी में हज़रत फरमाते थे कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फरमाया था कि हज़रत बरसों हो गए हैं मैं उस मस्जिद के मैदान में घूम रहा हूँ, उड़ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे उसके किनारों का पता नहीं चल रहा है कि कहाँ तक। उस मैदान का नाम जन्नत के मस्जिद है। तो यौमुल मज़ीद क्यों कहा गया जुमे को? मोहतरम फरमाते थे कि वो हदीस शरीफ में फरमाया गया कि जन्नत में एक मकाम, एक मरहला, एक वक्त ऐसा आएगा कि हर ईमान वाले को कुदरत वहां जमा करेगी। अंबिया अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर के आखिरी उम्मती तक दर्जा बदर्जा हजरात बैठेंगे। जो अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होंगे अकायद के लिहाज से, आमाल के लिहाज से, वो कुर्सियों पर होंगे, और जो मेरी और आपकी तरह होंगे वो कुर्सियों पर तो नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन कालीन पर पहुंच जाएंगे। अल्लाह करे कालीन ही सही। अच्छा खैर ये तो एक लंबा किस्सा है। कहने का मकसद ये था कि उस हदीस शरीफ में फरमाया गया है कि उस मौके पर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम जब अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम, औलिया इकराम और मुसलमान उस मस्जिद के मैदान में जमा होंगे,
तो अल्लाह ताला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि दुनिया में जो मेरे हुक्म के मुताबिक आप ज़बूर पढ़ते थे और ज़बूर में हमारी याद और हमारी तारीफ़ के नग़मे आप पढ़ते थे, वो हमारे इन बंदों को आज सुनाओ। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उस दिन ज़बूर की तिलावत तमाम अम्बिया और सहाबा के सामने करेंगे। शरीयत की इस्तिलाह में उस मौके और उस मजलिस को यौमुल मज़ीद कहते हैं। और उलमा ने लिखा है कि दुनिया में ये जुमे का जो मजमा होता है, ये यौमुल मज़ीद के उस मजमे की गोया नज़ीर होती है। इसलिए इस्तिलाह शरीयत में जुमे के दिन को मज़ीद का दिन कहा गया है। इस और आगे ये भी उलमा ने लिखा है कि जो जुमे के दिन जितना अपने ख़तीब के ज़्यादा करीब होकर खुतबा सुनेगा, उस मैदान में वो आला मुकाम के उतने करीब होगा। हम जितने देर हो सकती है उतने देर करते हैं। तो बहरहाल के यौमुल मज़ीद का तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो क़ससुल अंबिया के आखिर में आएगा इंशाअल्लाह। कहने का मकसद ये था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कुदरत ने लहने दाऊदी बख्शा। उसकी कुछ नज़ीरें इंशाअल्लाह आगे आएंगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वो वालिद ने भेजा कि जाके अपने भाइयों के पता करो, बनी इसराइल के को कोई ख़बर नहीं है। हज़रत दाऊद आए, चलते चलते जब वहां पहुंचे तो उलमा ने लिखा है कि तीसरा दिन आ गया। तीसरा दिन आया और जालूत फिर बाहर निकला अपने 2 दिनों की तरह, और बाहर निकल के उसने अपने लश्करियों को फिर यही कहा कि तुम्हें फिलहाल आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने 2 दफा आवाज लगाई है, 2 दिन कोई जवाब नहीं आया, मैं फिर लगाता हूं। उसने जब तीसरी आवाज भी लगाई कि कोई आ रहा है या नहीं, तो ये जो तीसरा जवाब था, तीसरी उसकी आवाज थी, वो हजरत दाऊद ने सुनी। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की तरफ देखा कि इनकी तरफ से कोई पेशकदमी होगी, कुछ भी। असल में उलमा ने अपने मुकाम पर एक बात लिखी है या उसका माना लिखा है कि कभी कभी कुछ नवाजिशें कुदरत ने किसी ख़ास ही के नसीब में लिखी होती हैं, वो उन्हीं का खासा होता है। अच्छा, जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसका ये जो आवाज़ सुनी, अब हज़रत दाऊद को पता चला कि ये तो 2 दिन से चिल्ला रहा है और यहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। 3 दिन हज़रत की नज़र पड़ी हज़रत तालूत पर। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के पास हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आए। भेजा तो वालिद ने था, लेकिन यहाँ का आलम जब देखा तो हज़रत तालूत से आकर कहने लगे कि हज़रत वो आवाज़ें दे रहा है, यहाँ से क्यों नहीं कोई जा रहा। हज़रत तालूत ने फरमाया कि भाई उसकी आवाज़ लगा रहे, मैं तो देख रहा हूँ इनमें से कोई आगे जा, अभी तक तो कोई गया नहीं। और देखें, जंग का जो मैदान या मरहला होता है ना, वो हौसले का मकाम होता है। आप इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ करें, लेकिन हिंद वाले कहा करते हैं कि हथियार कभी नहीं जीते, हौसले जीतते हैं। ये काम हौसलों का होता है। हज़रत तालूत ने फरमाया कि मैं वो आवाज़ें तो दे रहा है, लेकिन इधर से कोई, मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन कोई हिम्मत आगे नहीं, अभी तक तो बढ़ा रहा। हज़रत दाऊद ने फरमाया फिर मुझे मौका दें। हज़रत तालूत ने फरमाया नहीं, आपको नहीं। हज़रत दाऊद ने फरमाया क्यों? कहने लगे उसका आप कद देखो। बास किताबों के हवाले से उलमा ने लिखा है इस मौके पर 10 फुट था, वल्लाहु आलम, लेकिन उसके डेल डोल पढ़ने से पता तो चलता है कि कद तो उसका लंबा चौड़ा था। और जब अगर ये रिवायत सही है, 3 दिन तक उसकी आवाज़ लगाने थी कि कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, तो फिर पता तो चलता है कि कुछ ना कुछ तो था। अब हज़रत तालूत ने फरमाया हज़रत दाऊद से कि उसका कद देखो, और आप अभी नौजवान हो, आप नहीं, ये तो मौत में के मुंह में जाने वाली बात।
हज़रत दाऊद ने फरमाया हज़रत कुछ नहीं होगा, मुझे आप मौका दें, क्या इसी तरीके से वो बुलाता रहेगा और हम बैठे रहेंगे? कहा नहीं नहीं आप नहीं। अब हज़रत तालूत इधर देखें, अब इधर हज़रत दाऊद इसरार हो रहा है, यहां से तो कोई उठ नहीं रहा। बाज़ उलमा ने लिखा है कि पुरानी किताबों में कहीं बाज़ हजरात ने लिखा है कि उस मौके पर हज़रत शमवील आए। तो आपको याद होगा गुज़श्ता जुमा मैंने अर्ज़ किया था, हज़रत तालूत तो पैगंबर नहीं थे, लेकिन हज़रत शमवील तो पैगंबर थे। उस मौके के लिहाज से उलमा ने लिखा है कि बाज़ पुरानी किताबें पढ़ने से पता चलता है कि उस मौके पर अल्लाह ताला ने हज़रत शमवील के दिल पर यह वही उतारी कि हज़रत दाऊद को आगे बढ़ो। अल्लाह चाहते भी यही थे। अब कलाम पाक के इस मकाम पे फरमा तो रहे हैं, वक़तल दाऊद जालूता व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिक्मा व अल्लमहु मिम्मा यशा। तो चाह भी तो अल्लाह ये चाहे कुछ भी है, होता वही है जिस जो मंजूर खुदा होता है। अब जब हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का पाक पैगाम उतरा, हज़रत शमवील ने हज़रत तालूत से फरमाया कि इनको जाने दो। तो जब हज़रत शमवील ने कह दिया तो बात तो ख़त्म हो गई। तो हज़रत तालूत करीब हुए हज़रत दाऊद के, तो फरमाया मोहतरम अल्लाह का नाम ले। बात समझ रहे हो? और बोलो तो सही, यहाँ तक कोई बातें समझ में आई आपको? रोज़ा तो नहीं है आप लोगों का? हैं? नहीं? तो फिर इतने ढीले डाले काहे को बैठे हुए हो? मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौके पर लिखा है, हाँ ये तफसीर मक्की में आया है कि रिवायत तो इसराइली है, लेकिन जाहिर बात है कि इसराइली रिवायत के कबूल करने के लिए या रद्द करने के लिए भी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बताए हैं। लेकिन मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो पढ़ने जा रहा हूँ मैं अभी, उसके हवाले से हजरत की वो बात पढ़ने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। हजरत ने इस पाक जुमले के मौके पर लिखा है कि जिस वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की खैर खैरियत पूछने के लिए बाप के वालिद साहब के हुक्म पर आ रहे थे ना, एक जगह से गुजर रहे थे, तो एक पत्थर ने हजरत दाऊद को आवाज़ दी कि हजरत मुझे अपने साथ ले जाएं, आपके काम आऊँगा। मैंने अभी अर्ज़ किया रिवायत इसराइली है, लेकिन मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके बारे में एक बात लिखी है, वो आगे सुन, पहले बात सुन लें। अब बात तो अनोखी थी, लेकिन ये याद रहे वो हजरत दाऊद थे। हजरत ने वो पत्थर उठाया, पास रख लिया। आगे चले तो एक दूसरे पत्थर ने आवाज दी, वो भी उठाया, पास रख लिया। आगे चले चंद कदमों पर तीसरे पत्थर ने आवाज दी, वो इसराइली रिवायत कहती है कि हजरत ने उठा के वो भी रख लिया। बस कितने हो गए? अच्छा, और ये भी साहिब क़ससुल अंबिया, दूसरे उलमा ने भी लिखा है, और साहिब क़ससुल अंबिया ने लिखा है कि हजरत के पास एक गुलैल हुआ करती थी। गुलैल याद जानते ही होंगे आप, अब हमारे यंग जनरेशन तो भूल भाल गई, लेकिन आपको तो याद ही हो। तो हजरत दाऊद ने भी इसको फतह गुलैल से किया था। अब वो लेकर आगे बढ़े, तो उस मौके पर जब हजरत तालूत ने हजरत दाऊद से फरमाया कि अब अल्लाह का नाम, अच्छा, उस मौके पर साहिब क़ससुल अंबिया ने लिखा है कि जिस वक्त हजरत दाऊद आकर जालूत के सामने खड़े हुए, तो जालूत ने जब इनको देखा भाई ये तो नौजवान है, तो हजरत दाऊद ने फरमाया आगे बढ़ो। वो चुप हो गया। हजरत दाऊद ने फरमाया क्या बात है?
कहने लगा आप तो नौजवान हो, आपकी नौजवानी पे तरस आ रहा है, मुझे किसी और को भेजो। हजरत दाऊद ने फरमाया तुझे क्या है, आगे बढ़, तू आवाज़ लगा रहा था ना, तेरी आवाज़ का जवाब है हम। कहता है नहीं नहीं, मैं फिर मौका देता हूँ, किसी और को भेजो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे क्या है, तू आगे बढ़। अच्छा, उस मौके पर जालूत तो यहीं तक लटका हुआ था, हजरत दाऊद ने गुलैल निकाली। हजरत दाऊद को पहले भी इस पर गुस्सा था कि ये आवाज़ें दे रहा था, कोई इधर से आ नहीं रहा था, अब और आया कि आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं तो बढ़ नहीं रहा है। अब उलमा ने लिखा है हजरत दाऊद ने जो गुलैल निकाली ना, तो जालूत को गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया तो उलमा ने लिखा है, गालिबन मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जालूत कहने लगा हजरत दाऊद से कि तू मुझे कोई कुत्ता समझता है क्या? ये लफ्ज़ हैं किताबों पुरानी में कि तू मुझे कोई कुत्ता समझता है क्या जो पत्थर लेकर निकाल रहा है। मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है हजरत दाऊद थे ना, आगे हजरत दाऊद ने फरमाया तू उससे भी गया गुजरा हुआ है। उनको पहले ही उस पर गुस्सा था। अच्छा, हजरत ने फिर ना आगे देखा ना पीछे देखा, जैसे ही गुलैल का निशाना लगाया उसकी सीधी पेशानी पे, मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह या मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है अल्लाह की शान है, हजरत दाऊद ने जो पहला पत्थर यहां मारा जालूत को, यहां लगा पीछे से निकल गया। वो पत्थर ने कहा था ना मुझे ले जा, मैं आपके काम आऊंगा। दूसरा पत्थर लगाया, वो यहां मारा, वो भी पीछे से निकल गया। तीसरा जो मारा वो भी पीछे से निकल गया, वो वहीं जैसे ही गिरा वो हजरत दाऊद भागे। अब अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया वक़तल दाऊद जालूता, तलवार उठाई गर्दन ही उड़ा दी। अच्छा, जैसे ही गर्दन उड़ा, उस जमाने की जंगें होती थी, अब उसके जो लश्करी थे उन्होंने जो देखा तो भाग उठे, क्योंकि जब बादशाह ही मर गया तो बात खत्म। अलबत्ता कुछ उलमा ने लिखा है कि उसके साथियों में से भी कुछ ने मुकाबला करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए, भाग। अच्छा, अब यहां पर बाज ने थोड़ा सा इस इसराइली रिवायत पर हैरानगी का इजहार किया, या उनको हैरान कि जी पत्थर और फिर 3 पत्थर यहां मारे गुदी। मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि देखें बात यह है कि दावा नबुव्वत से पहले अल्लाह के नबी, अल्लाह के वली ज़रूर होते हैं, और औलिया की करामत या औलिया की करामात ये बरहक हैं। मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर उस मौके पर कहो कि मौजज़ा ज़ाहिर हो नहीं सकता था, तो हज़रत ने लिखा है कि करामत में तो कोई शक नहीं, इसलिए कि हज़रत दाऊद उस वक़्त तुम्हारे नज़दीक भी कम अज़ कम वली तो ज़रूर थे। एक बात। दूसरी बात हजरत ने लिखा है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो 3 पत्थर उसको लगे और तीनों गुद्दी से बाहर निकल गए, हजरत ने फरमाया कोई हैरानगी की बात नहीं है, ये ऐन मुमकिन है कि हजरत दाऊद के ऐलान नबुव्वत के लिए ये बतौर इरहास के हो, ये जो वाक़या हुआ है। इरहास समझते हैं आप? बोलो भाई, बताऊं तो याद रखोगे? वैसे ये लफ्ज़ सुनने में भी कहाँ आता होगा, पुराने ज़मानों की बातें हैं। अब तो हमारे वालों का हाल भी इल्ला माशाअल्लाह। अंबिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की बुरगुज़ीदा हस्तियाँ होती हैं, उनके ऐलान नबुव्वत या दावा नबुव्वत से पहले जो अजब वाक़यात ज़ाहिर होना शुरू होते हैं वो इरहास होते हैं। अब समझ आई? अगर अब भी ना समझ आई तो थोड़ा बात को ज़हन के और करीब करने के लिए ले आऊँ। कलाम पाक की एक सूरत है जो मुझसे ज़्यादा आपको याद है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। इस पाक सूरत में हाथियों के लश्कर का वाक़या है। वो हाथियों का लश्कर कहाँ तबाह हुआ था? अरब में हुआ था। अच्छा, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पाक के बाद हुआ था या पहले? पहले। कितना पहले? बाज़ उलमा ने लिखा है 50 दिन, बाज़ उलमा ने लिखा है 55 दिन, बाज़ उलमा ने लिखा है इन दिनों के बाद सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए।
तो उलमा ने लिखा है कि वो जो हाथियों वाला लश्कर हुआ था, ये गोया के सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से पहले इरहास था। आप समझ आ गई बात। वक़तल दाऊद जालूता, अल्लाह ने फरमाया हजरत दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। व आताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ने फरमाया फिर हमने दाऊद को सल्तनत दी। वल हिकमा, और हिकमत दी। उलमा ने लिखा यहाँ हिकमत से मुराद नबुव्वत है। व अल्लमहु मिम्मा यशा, और अल्लाह ने फरमाया फिर हमने अपने दाऊद को वो कुछ सिखाया जो हम चाहते थे। बकिया तक किस्सा है हजरत दाऊद इंशाअल्लाह आइंदा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन सुन्नत है।